नमस्ते गुजरात। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस इंटरेक्टिव लेक्चर सीरीज में, जिसमें हमारी एक कोशिश है, हमारी एक पहल है और हमारी एक सोच है कि हम आप सभी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित सर्विस सेवा अर्थात इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस की ओर आपका रुझान पैदा करना और रुझान ही नहीं अपितु आपको इसमें सक्सेस बनाना भी हमारा ये प्रयास है, जिसे हम ऑल इंडिया सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। इसकी एनुअली यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एनुअली एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके तहत आप ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं। यह प्रोग्राम ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल तथा जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद करना चाहूंगा जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर गुरुजी श्री नय पद्मसागर जी महाराज का और गुरुणी मैना जी का। हम दिल्ली में से धन्यवाद करना चाहेंगे संजय जी संकलेचा जी का, और हम गुजरात से धन्यवाद करना चाहेंगे श्री मेहुल रूपाणी जी का, जिसके स्वर्णिम प्रयासों के द्वारा ही इस कार्यक्रम को एक मूर्त रूप मिला है। मैं लौकुश पांडे आप सभी लोगों का द कोर आईएएस दिल्ली के माध्यम से तहे दिल से इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि ये वास्तव में टॉपिक कैसा है और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। वास्तव में यूपीएससी का जब फाउंडेशन आप शुरुआत करते हैं तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक्स के, जो कि आपको पिछले सालों में अगर देखा जाए, पिछले वर्षों की अगर तुलना की जाए, अगर हम कंपेयर करें कि लास्ट ईयर्स जो अभी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इस टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंस रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का। तो आइए साथ में जुड़िए और इसको कामयाब बनाइए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मैं इसीलिए मैं बार बार इन सभी का स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं और मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि इतनी बड़ी सोच को इन्होंने एक नया मुकाम दिया है। तो चलिए बच्चों, आइए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आइए कम ऑन, हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ना है। हमको आज पढ़ना क्या है, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा बड़ा सा आपको डीएनए दिखाई दे रहा होगा, क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग कुछ आज पढ़ें, बड़ी मजेदार टॉपिक है। तो आइए कम ऑन बेटा। यस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? यस, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी टूल्स बायोटेक्नोलॉजी, आप जानते हो बायोटेक्नोलॉजी यानी आपके शरीर में या जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लाइव ऑर्गेनिज्म की बात, जितने भी लाइव हैं, उन सब के अंदर हम लोग किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करके उनके जेनेटिक पैटर्न में, उनके हाव भाव स्वभाव यानी जो भी है उनके बिहेवियर में, बॉडी कंपोजिशन में, या हर जगह पर किस तरह से हम लोग अलग अलग चीजें उनको यानी मनवांछित चीजों को, आप डिजायर्ड ट्रेट्स, डिजायर्ड क्वालिटी को कैसे पैदा कर सकते हैं, उसको समझने से पहले हम देखेंगे कि वास्तव में वो कौन सा टूल्स है जिसको हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं और वो बन जाता है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आज यही हम लोग पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वाह, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहला क्या है? डीएनए। डीएनए वैसे भी आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में या छोटे क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, या डीएनए तो आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे बेटा, आई आई होप, है ना? तो डीएनए इज व्हाट? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका सेल है। आप जानते हैं हमारी बॉडी किससे बनी हुई है बेटा? हमारी बॉडी हमारी ही नहीं बल्कि जितने भी लिविंग बीइंग है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो सबकी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ओके, दिस वन इज द सेल। और सेल के अंदर क्या होता है? सबसे मेन जो ऑर्गेनल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? यस, दिस वन इज द न्यूक्लियस। ओके, इज दैट क्लियर? ये क्या है? न्यूक्लियस, कोई भी कोशिका। जैसे मैंने आपको पहली वाली, अगर लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगी थी और आप लोगों ने बताया कि उससे समझ में भी याद बहुत अच्छा रहा, न्यूक्लियस की बात हमने बात की। तो न्यूक्लियस क्या है? आप कोई सेल है तो सेल का सबसे मेन पोर्शन या मेन ऑर्गेनल है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस।
इस न्यूक्लियस में होता है क्या? डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल, अभी मैं सब दिखा भी दूंगा, आप जानते हो एक एक चीजें आपको दिखेंगी। ये होता है डीएनए। डीएनए कुछ इस टाइप से आपको दिखने में लगता है बेटा, ऐसा ऐसा कुछ, ये ऐसा दिखता है। ये देखो, ये देख रहे हैं ना, कुछ डीएनए ऐसा दिखता है बेटा, ये समझ पा रहे हैं ना? तो ये है डीएनए। डीएनए एकदम जैसे ऊन के धागे, अगर आपने ध्यान दिया हो ऊन के धागे, तो उनका धागा एक कैसे होता है, ऐसे दो, ऐसे आपस में लिपटे होते हैं ना, ऐसे लिपटे होते हैं। तो वही जैसा आपका डीएनए दिखाई देता है। ये वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो हमको अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से मिला हुआ है, जेनेटिक मटेरियल है ना, जो कि यहां पर होता है। और ये पूरा का पूरा क्या करता है, आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल है, आपकी जो बॉडी बनी हुई है, आपका जो बिहेवियर है, आपका कुछ भी जो भी आपको दिखाई दे, आपके नाक, बाल, आंख, कान, मुंह, सब सारा का सारा जो है ना, वो डीएनए के द्वारा ही सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। और इसी के कारण आपका चेहरा वैसा होता है। चेहरा मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, व्हाटएवर, यानी आपके बॉडी से लेकर के आपका बिहेवियर तक सब कुछ इसी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। आई होप यू गॉट इट, है ना? तो ये कहां पर रहता है बेटा? किसी भी सेल के, जैसे आपका एक सेल निकाल लिया जाए तो उस सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ही ये जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? हम इसको आज हमको इसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत जान लें और भी क्या चीजें होती हैं। ठीक है? तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जस्ट लाइक अ थ्रेड ऑफ वुलन, यानी ऊन के धागे जैसी संरचना होती है। आगे देखोगे तो अब सब समझ जाओगे, पहले बारीकियों को समझने की कोशिश करो बेटा। यूपीएससी में यही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझिए, है ना? क्योंकि आप जानते हो सारी के सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो हमने क्या किया? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। चलिए, इसको क्या बोलते हैं? कभी हम इसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं इसी को, कभी हम इसको, जैसे क्रोमैटिन फाइबर क्या है? When DNA thread with histone protein are present in the nucleus in entangled stage, then it is called a chromatid। यानी कहने का मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग में क्या है? एक सेल है, मतलब ह्यूमन बीइंग तो मल्टी सेलुलर है। एक सेल अगर हम ह्यूमन बीइंग का निकाल लें, एक सेल, तो यहां पर ये उसका क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक नहीं बेटा, यहां पर कितने होंगे? ऐसे ही छोटे छोटे, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, है ना, माइक्रो साइज के, ये क्या दिखाई देंगे? यस, डीएनए। ये सारे के सारे इसी में भरे होंगे। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बेटा 46 डीएनए के थ्रेड होते हैं। कितने? 46। और ये छोटो सोचो, इतना छोटा सा जगह है, इतनी स्मॉल स्पेस है, और इसी में सब आपस में लिपटे रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड मतलब क्या हुआ? उलझे हुए रहते, है ना? ये उलझे हुए हैं। तो यही स्टेज, जब ये उलझे हुए हैं 46, पूरे के पूरे कितने? 46 से, यानी 23 पेयर्स, 23 पेयर्स आपस में ये सारे के सारे क्या है? इंटेंगल्ड स्टेज में हैं। देन वी कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये स्ट्रक्चर डीएनए का क्या कहलाएगा? क्रोमैटिन। इट मींस ये भी डीएनए है, बस वो उलझे हुए हैं, और साथ में उनके कौन है? एक प्रोटीन है जो बधी हुई है। अभी मैं आगे दिखा दूंगा आपको, घबराओ नहीं। हिस्टोन प्रोटीन से क्या है? ये बंधी हुई, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए क्रोमैटिड। वास्तव में क्या है ना, एक्चुअली दिस स्टेज ऑफ द डीएनए इज एक्टिव स्टेज। वास्तव में इसी स्टेज में एक्टिव होता है डीएनए। याद रखिएगा, डीएनए इस स्टेज में एक्टिव होता है। आगे भी है, क्रोमोसोम है और जीन है। हम थोड़ा सा समझे क्रोमोसोम क्या। यही जब सेल का डिवीजन होता है, कब? ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, है ना? सेल डिवीजन के समय। किस समय बेटा? डिवीजन के समय, सेल डिवीजन। यानी जब सेल का क्या होने वाला होता है बेटा? सेल डिवीजन के समय, यही जो क्रोमैटिन है ना, ये क्रोमैटिन बेटा क्वाइल्ड एंड कंडेंस होकर के एक क्या करने, थिक रूप, है ना, ये थिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही थिक फॉर्म क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। बात समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल, सारा का सारा सब डीएनए ही है, अलग अलग। तो आपने देखा क्या कि क्रोम, अभी सब हम आपको दिखा देंगे, डोंट वरी बेटा, पहले यहां समझो। तो क्रोमैटिन क्या है? डीएनए का, डीएनए ही है। डीएनए के 46 जो थ्रेड हैं, मैंने आपको बताया एकदम उलेन के जैसे दिखते हैं, उलेन के थ्रेड लाइक। अभी आप देखेंगे भी और समझ भी जाएंगे। तो वो इसमें क्या है? इसमें हमेशा उलझे हुए अवस्था में होते हैं, यानी इंटेंगल्ड, आपस में लिपटे हुए होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यस, जैसे खुला हुआ बाल, तो आप देखो काफी बाल उलझे हुए होते हैं, ठीक है? अगर ऐसा है तो वो है क्रोमैटिन। लेकिन अगर उलझे हुए बाल की चोटी बना दे, चोटिया समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे, हाँ, जिसको पोनी बोलते हो या चोटी, जो भी आप बोलते हो, अगर वो बना दे तो अलग अलग हो जाते हैं, तो वो बोला जाता है मोटे मोटे हो गए ना। यस, तो वो क्वाइल्ड और कंडेंस होकर के, ये जो 46 हैं, वो आपस में क्वाइल्ड कंडेंस होकर मोटे हो गए, तो देन वी कॉल्ड इट क्रोमोसोम।
वास्तव में क्रोमोसोम एक्टिव नहीं होते, क्रोमोसोम में है ना डीएनए का एक्टिव फॉर्म नहीं होता। और जीन क्या है? जीन बेटा जैसे मैंने आपको बताया, दिस वन इज द क्रोमोसोम डीएनए। ओके, डीएनए। तो डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट, एक छोटा सा फ्रेगमेंट ये कहलाता है बेटा जीन। ओके, बहुत बड़ा डीएनए है। डीएनए कुल कितने हैं? 46 हैं। और ये जीन छोटे 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 जीन, यानी आप कह सकते हैं कि अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। बट जीन ऐसा फ्रेगमेंट है जिसमें एक प्रॉपर्टी होगी, ओके, कोई ना कोई प्रोटीन बनाने, कोई ना कोई आपके ट्रेट्स पैदा करने, आपके अंदर क्वालिटी पैदा करने की। तो समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं, आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? तो जीन के बारे में हम अभी उसके बारे में डिटेल समझते हैं, लेकिन हम देखते हैं। ये देखिए, पहले आपको हम दिखा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए, है ना? नहीं तो आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि सर ये वास्तव में क्या है। जैसे दिस वन इज, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आप जानते हैं ये सेल है। ये क्या है? ये सेल है ना। ये तो आप जानते हैं, सेल के अंदर सारा का सारा आप जेनेटिक मटेरियल, सारा का सारा ऑर्गेनल देख रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको क्या माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है, ये क्या दिख रही है ना? यहाँ पर हम आपको अगर एक सेकंड बेटा, अगर हम यहाँ पर लाइटर, ये क्या है? ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम पहुंचे, ये देखो बेटा, ये क्या है? ये डीएनए है। ये डीएनए के धागे ढेर सारे दिख रहे हैं, है ना? ढेर सारे ऊन के जैसे धागे लग रहे हैं ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये जो जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या? डीएनए। डीएनए का ये उलझा हुआ रूप क्या है? ये देखो बेटा, ढेर सारे हैं। ये मैंने कहा ह्यूमन बीइंग होगा तो 46 ऐसे धागे होंगे, बड़े बड़े धागे। ये देखो उलझे हुए हैं। ये कैसे लग रहे हैं आपको? आपको पूरा का पूरा उलझा हुआ। देन वी कॉल्ड इट क्रोमैटिन। बट देखो, ये कहा न्यूक्लियस के अंदर है। ये देखो न्यूक्लियस है ना, ये कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जब ये इस टेंगल स्टेज में देन वी कॉल्ड इट क्रोमैटिन फाइबर। बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप देख रहे हैं वही क्रोमैटिन है, वो क्या हो रहा है? ये देखो ध्यान से, ये देखो क्या बन गया? ये स्क्वायर्ड एंड कंडेंस होकर के देखो अब क्या बन गया। ये देखो, इसमें क्रोमोसोम बना नहीं, क्या बन गया? क्रोमोसोम हो गया ना। ये क्रोमोसोम बन गया, है वही चीज बेटा, लेकिन इसमें जो है एक्टिव नहीं होता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आप ये वाला जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई? यस मेरे लाल, ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल है वास्तव में सारे डीएनए हैं। डीएनए मैंने बताया कि अगर ह्यूमन बीइंग लेंगे तो 46 होंगे। भाई कुल कितने हैं? यानी 23 पेयर्स ऑफ डीएनए है, या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन इस तो क्रोमोसोम स्टेज में तो नहीं है। ये किस स्टेज में होते हैं? क्रोमैटिन स्टेज में। इज दैट क्लियर? यस। अभी और भी क्लियर होगा, आप घबराओ नहीं, ठीक है ना? मेरी बात इतनी समझ पा रहे होंगे आप। तो आगे बढ़े। यस, आओ देखते। ये देखो, हाँ, यहां पर जो आपने देखा था हिस्टोन प्रोटीन की बात की थी, हिस्टोन प्रोटीन, ये देख रहे हैं ना? उसमें आपने अभी पढ़ा था, अगर हम पीछे बैक जाएं तो आपको दिखाएं, तो आपने क्या कहा था? ये यहां पर आए, यहां पर आए बेटा, यहां पर आए। तो यहां पर आपने क्या देखा था? डीएनए थ्रेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। जब डीएनए का धागा जो अभी आपने देखा था, उसके साथ एक हिस्टोन की प्रोटीन ऐसे लगी होती। वास्तव में हिस्टोन प्रोटीन क्या है? एक बाइंडिंग प्रोटीन है जिसके ऊपर यही डीएनए के धागे लिपटे, क्योंकि बेटा बहुत पतले होते हैं। अगर जैसे आपका पतला धागा है, आप अगर ऐसे लेकर चलेंगे तो टूट जाएगा। इसीलिए क्या करता है, किसी पर लपेट देंगे तो उसके टूटने के चांस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, है ना? यानी ये उसको वास्तव में सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है और कुछ नहीं करता, है ना? बिल्कुल, अभी हम दिखा देते हैं हम आपको, घबराओ नहीं। हम तो यही हैं ताकि आप यहां पर पूरा समझ जाए। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं अगर कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं ताकि आपको यहां पर इसमें क्लियरिटी दिखे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये अंदर वाला ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये यही है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है ये? हिस्टोन प्रोटीन। आई होप यू गॉट इट, है ना? ये है हिस्टोन प्रोटीन, ये जो दिखाई दे रहे हैं। और ये तो आपको डीएनए दिख रहा है ना, ये देखो ये कैसे कैसे लिपटे हुए हैं। ये लिपटे होने से ऐसा क्या होगा कि बेटा ये देखो, मैंने आप नोट में क्या बताया, आपको वही समझाने की कोशिश किया है। क्या समझाने की कोशिश किया? ताकि आप ये समझ पाए कि ये क्या बता रहे हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहा है? द मेन फंक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन का, यानी इनका क्या काम होता है? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन का वास्तव में काम क्या है? ये सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं डीएनए ताकि ये टूटे ना। हाँ, ये यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसी पर ये लिपटे तो है ना, और ये सारे और पास पास आके लिपट करके मोटे हो जाएंगे, और ये बन जाएगा क्या? क्रोमोसोम। समझ में आ रही बात? ये जो इतनी दूर दूर है तो ये सारे पास पास आ जाएंगे बेटा, तो और मोटा हो गया। अब जब मोटा हो जाता है तो दिखने लगता है, इसीलिए हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है? अच्छा, और दूसरी चीज, ये किसी भी जेनेटिक प्रॉपर्टी में, मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर है बेटा, ये कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें किसी भी तरीके का इसका कोई रोल नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ रोल क्या है बेटा?
डीएनए को प्रोटेक्ट करना, याद रखना, ताकि ये धागा टूटे नहीं, क्योंकि बेटा अगर ये धागा टूट गया, ये थ्रेड अगर आपका कहीं से ब्रेक हो गया, तो बेटा समझ लेना कि बहुत, यस, क्या हो जाएगा ये भगवान ही जानता है। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट, है ना? तो इस तरीके से, है ना, देखिए, तो मेरा ख्याल से आप इतनी बातों को समझ गए। तो यही क्या था, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये क्रोमैटिन बोला जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें ये डीएनए है और हिस्टोन, लेकिन यही आपस में जब लिपट के मोटा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो। आगे हम आपको दिखाएंगे भी, आप घबराओ नहीं, उसको हम दिखाएंगे भी। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। यस, आगे बढ़ते हैं हम, यहां पर आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स में हम अगला वाला बात करते हैं, क्रोमोसोम। हमने क्रोमैटिन फाइबर को देख लिया, हमने क्रोमैटिन फाइबर अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसका बेटा, क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम में अगर आप देख रहे होंगे, तो क्रोमोसोम में हमने आपको क्या बताया कि क्रोमोसोम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, आप ध्यान से पढ़ो, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, आप देखो बेटा, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमैटिन थ्रेड, वही जो क्रोमैटिन फाइबर अभी था जो आपने देखा था, वो क्या हो जाता है, क्वाइल्ड, क्वाइल्ड हो जाएगा, एंड कंडेंस टू मेक बिकम थिकर, वही जो थिक हो जाता। आपको मैंने अभी दिखाया था कि सेल डिवीजन के समय में क्या हो रहा था, अभी आपने देखा था वो मोटा हो गया था अंदर, तो वो क्या हुआ था, वो वही क्वाइल्ड और कंडेंस हो गया था, मोटा हो गया, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे फिर, क्रोमोसोम। इज दैट इट? देन क्या बोला जाएगा, पढ़ो इसको, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। आई होप यू गॉट इट, है ना? द क्रोमोसोम इज द इनएक्टिविटी ऑफ डीएनए, यानी इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब इसमें डीएनए कोई काम नहीं करता, बड़ा शांति से बंधा रहता है। जैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूं बेटा, मैंने कहा कि क्रोमोसोम आपको सेल में कब दिखाई देगा, ड्यूरिंग, बोलो 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 जल्दी से, कब दिखाई देगा भाई, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमेशा ये कब दिखेगा बेटा, सेल डिवीजन के समय दिखेगा आपको। इट मींस, हाँ, क्रोमोसोम आप कब अपीयर होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल एक सेल से, मतलब एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल बनाए, है ना, एक मदर सेल डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, देन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू कैन सी, है ना, मतलब उसी समय आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, क्रोमैटिन फाइबर। यानी कहने का मतलब, सपोज करो कि अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड होने में, मतलब ये जब तक है तो 23 एंड 30 आवर जो है ना, ये सेल के रूप में होता है, सिर्फ आधे घंटे लगते हैं इसको डिवाइड होने में, यानी वो जो 30 मिनट्स है, उस 30 मिनट्स में ही आपको इसका ये मिलने वाला है, क्रोमोसोम। और मैंने कहा क्रोमोसोम में कोई काम नहीं होता। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं, जैसे आप एक घर में सपोज करो कि दो भाई रहते हैं, ठीक है ना, दो भाई एक घर में रह रहे हैं, दो भाई। अब दो भाइयों का जब बंटवारा होना होता है तो सामान को क्या कर लिया जाता है, पैक कर लिया जाता है। मान लो बर्तन देना है, बिस्तर देना है, तो दोनों अलग अलग घरों में जाना है मान लो, तो वो क्या करेंगे, सब उनको आधा आधा दे दिया जाता है। तो जब देते हैं तो उस समय क्या करते हैं, सारा बर्तन बिस्तर सब चीजें पैक होती, तो पैक के समय क्या बिस्तर और बर्तन वगैरह कुछ काम करते हैं, यानी पूरी बेड शीट, बेड पिलोज वगैरह या जितनी भी चीजें हैं सब आप बांध के ले जाते हैं, बर्तन को कार्टन में रख के बंद करके ले जाते हैं, तो कोई काम तो नहीं है, एक्टिव तो है नहीं, वो बेचारे बंद पड़े हैं। भाई जब आप किसी भी मान लीजिए कोई प्लेट है, कोई है ना ग्लास है, कोई स्पून है, जिसमें आप यूज करते हो तो वो एक्टिव है, लेकिन उस समय, यस, तो वही कह रहे हैं कि ये सेल के डिवीजन के समय में ये सारे पैक हो जाते हैं, और ठीक है उस समय काम नहीं करते। वास्तव में काम क्या है इनका, आप जानते हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाना, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जो मटेरियल है उनको बनाना, बॉडी के बिहेवियर को बनाना, है ना, सब कुछ, एवरीथिंग जो आप आज दिख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कह रहे हैं, वो किसकी बदौलत हो बेटा, सारा तो सब डीएनए का है ना, सब कुछ, यस, एवरीथिंग इज डीएनए इन योर बॉडी। जो आप देख रहे हो ना, आपका जो रंग है, आपका जो रूप है, जो आप हो, आपकी जो बोली है, आपकी भाषा है, आपकी जो समझ है, सारी चीजें किस पर डिपेंड करता है बेटा, बस डीएनए पे, याद रखना। तभी तो मैंने कहा कि दिस इज द टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे मेन तो यही है मेरे लाल, यही तो समझना है, ठीक है, बिल्कुल। अगर ये आप समझ जाते हो तो मैं बता रहा हूं ना बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको कहीं रोक सके, याद रखना। इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको पढ़ाने की कोशिश की। तो इससे पहले मैंने सेल को थोड़ा सा समझाया था, और उसके बाद मैं ये समझा रहा हूं कि सेल क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल्स की बनी होती है, पूरी बॉडी किसकी बनी है, सेल की बनी है, तो जानना उसको जरूरी है। तो इसलिए पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल वास्तव में है क्या। उसके बाद मैंने क्या बताया, अब हम सेल के अंदर घुस गए हैं, न्यूक्लियस में देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जो है उसका, इस सेल का जो बॉस है, ये जो सेल में हो रहा है वो कौन कर रहा है, सारा का सारा डीएनए कर रहा है। यस बेटा, ये सेल में जो भी कुछ हो रहा है, और आपकी बॉडी तो सेल से ही बनी है, तो हर सेल में न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस में डीएनए है, और डीएनए ही सब कुछ काम करेगा। आई होप यू गॉट इट। तो यही चीजें आप देखो यहां पर डीएनए, तो डीएनए मैंने आपको क्या बताया कि ये भी क्रोमैटिन फाइबर ही है, बट जब क्रोमैटिन फाइबर लिपट जाए, जैसे आप मंझे को क्या करते हो, मंझे से पतंग उड़ाते हो, खुल जाता है तो पूरा मंझा दिखता है, लिपट जाता है तो आपको चक्री के साथ में मंझा होता है ना। तो चक्री के साथ में मंझा, चक्री क्या था यहां पर, चक्री वही है हिस्टोन, है ना। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, चक्री है, मान लो चक्री, समझ रहे हो ना। अरे भाई जिसमें मंझा लपेटा होता है, कल नहीं उड़ाए थे, 15 अगस्त के दिन आप उड़ाते हो खूब, तो वही वाला, वही बात मैं कर रहा हूं मेरे लाल, समझ पा रहे हो ना। तो वही कर रहे हैं कि ऐसे ही होता है, यानी डीएनए क्या होता है, इसी पर लिपट करके मोटा हो जाता है, देन वी कॉल्ड इट, ये देखो यही बोल रहे हैं, है ना, क्या बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, बस इसी टाइम दिखेगा, फिर क्रोमोसोम आपको नहीं दिखने वाला है। जैसे सेल डिवीजन हो गया, जैसे ही दोनों आला अपने अपने घरों में, अपने अपने मकान में चले गए, तो फिर क्या करेंगे, कार्टन खोलेंगे, फिर से बर्तन को बाहर रख देंगे, यूज करेंगे, फिर अपना बेड सीट वगैरह या बेड वगैरह जो भी है सारा चीज खोलेंगे, या जो भी चीजें, बेटा मैंने तो एक एग्जांपल लिया, लेकिन सारी चीजें ऐसे उसने खोला और सारा चीज वो हो गया। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट वेरी, बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है नीचे वाला, है ना। क्रोमोसोम इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए। आई होप यू गॉट इट, दैट्स गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग जीन की भी बात करें, हमने क्या क्या बात किया, आप देख सकते हैं, हमने क्रोमोसोम का, क्रोमेटिन का बात कर लिया, क्रोमोसोम का बात कर लिया, जीन का बात कर, ये वास्तव में सब तो डीएनए ही है ना मेरे लाल। भाई आपको मैंने क्रोमेटिन ही दिखा दिया कि वो बेटा कुछ नहीं है, बस डीएनए है, डीएनए है, और जगह जगह पर क्या बना होता है, क्या बना होता है, ये देखो क्या बना था, ये हिस्टोन प्रोटीन बनी है, बाकी डीएनए है। लेकिन यही अब सारे के सारे इकट्ठे होकर के ऐसे मोटे हो गए तो क्रोमोसोम है। फिर जीन देख लेते हैं, वास्तव में जीन क्या है भाई, हम इसको भी देख लेते हैं, है ना। क्या है भैया जीन, क्या है, तो जीन देखो क्या लिखा है, इट इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है ये, स्मॉल फ्रेगमेंट है, यानी डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है। ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको बनाया, ये देखो ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, व्हाट इज दिस, ये है डीएनए, ये देखो, ये देखो, ये डीएनए, सपोज आगे हम दिखा देंगे। और डीएनए का एक छोटा सा भाग, डीएनए तो बहुत बड़ा है, एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है बेटा, जीन कहलाता है। इज दैट क्लियर, क्या कहलाता है, एक छोटा सा भाग ही जीन कहलाता है। बट ये छोटा सा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये याद रखिएगा बेटा, आगे हम ये देखेंगे, ये जो जीन, ऐसा नहीं कि कोई भी भाग जो है वो जीन कहलाएगा, यानी डीएनए का ऐसा स्मॉल फ्रेगमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर मटेरियल या एक क्वालिटी पैदा करने की क्या हो, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी हो। सपोज कि अगर ये जीन, आपका जो रंग गोरा है या जो आपका रंग काला है, बेटा वो किसी न किसी जीन के अंडर कंट्रोल में है। अगर मान लीजिए आपका रंग गोरा है और ये काश अगर आपका जीन यहां से निकल गया होता, ये या किसी भी तरीके से हमने इसको रिमूव कर दिया होता, तो बेटा आप गोरे नहीं, कल्लू बाबा हो जाते, कल्लू दादा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। ये बिल्कुल, क्योंकि भाई गोरा वाला तो वो है ही नहीं, तो यानी यही कहने का मतलब, आपके बुद्धिमत्ता वाला अलग होगा, लंबाई वाला अलग होगा, गुडोले सोले वाले अलग होगा, बिहेवियर वाला अलग होगा। तो यानी याद रखिएगा बेटा, जीन इज द मेन पार्ट ऑफ डीएनए। वास्तव में आप ये कह सकते हैं, एक डीएनए पे कई जीन हो सकते हैं, हजारों की संख्या में जीन हो सकते हैं, समझ पा ना, हजारों की संख्या में क्या हो सकते हैं, जीन हो सकते हैं। तो यानी डीएनए बड़ा पार्ट है और उसका छोटा छोटा पार्ट क्या है, यस। अब यही तो है, सारा का सारा डीएनए जब लिपट जाएगा बेटा, तो एक काम कैसे करेगा भाई, जैसे बर्तन वर्तन मैंने आपको बताया, तो वैसे तो ये भी जीन एक छोटा सा है, बेचारा लिपट गया तो वहीं पर पड़ा हुआ, यही वास्तव में काम करता है, जो मटेरियल चाहिए वो यही करेगा। आई होप, है ना। इट इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच, हाँ ये क्या है, इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर, यानी आपकी आंखें, सपोज करो कि योर आई जस्ट ब्लू, ब्लू आई, आपकी आंखें नीली हैं बेटा, क्यों, मेरी काली है, किसी की ब्राउन है, क्यों, यस क्योंकि एक जीन है, अगर वो जीन मेरे में होता तो मेरी आंखें क्या करता, नीला कर देता, लेकिन काला वाला आ गया तो काला हो गया। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, हर चीज यही है जेनेटिक, यस बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स यही है, इसी को आगे चल के हम लोग जोड़ेंगे, इसी को तोड़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम इसी को जोड़ेंगे और इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ेंगे। बिल्कुल बेटा, जब हम इसको जोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो वही जेनेटिक इंजीनियरिंग, वही तो बायोटेक्नोलॉजी है, समझ पा रहे ना, और उसी से सारा का सारा काम होने वाला है हमारा, यही चीजें हमको देखना है। आई होप
है ना? यू आर रेडी? बिल्कुल बेटा समझने। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि जीन एक जो है डीएनए का एक छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर क्वालिटी या मटेरियल, है ना, या जेनेटिक कैरेक्टर पैदा करने की क्या होती, कैपेबिलिटी होती। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आया? इनफैक्ट ये कर, इनफैक्ट अ जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ, या यूनिट ऑफ हेरिडिटी। वही हेरिडिटी मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो जेनेटिक कैरेक्टर जाते हैं ऑफ अ क्रोमोसोम। यानी आप समझ गए कि वास्तव में क्रोमोसोम या डीएनए का जो सबसे जो फंक्शनल पार्ट है वो यही है। ये पूरा का पूरा जैसे डीएनए है, तो डीएनए का सारा पार्ट फंक्शनल नहीं है बेटा। कुछ तो ऐसे हैं जो कि कुछ काम के नहीं है, ऐसे फालतू पड़े हैं। जैसे ये वाला पार्ट मान लीजिए आपका जीन हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चा, ये जरूरी नहीं कि ये जीन हो, ये जंक डीएनए मतलब वो उसका कोई काम नहीं है ना। यहां पर देखो, द जीन इटसेल्फ इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, यानी यही जीन है ना, यही जो जीन है यानी वही जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, यही कैरेक्टर है। जैसे आप सपोज करो, जैसे कोई कहता है आपकी आंखें आपको मां को गई, आपके नाक आपको पिता को गए, बड़े बड़े हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं मजाक कर रहा था, मतलब किसी के बड़े हो तो भाई आप देख लीजिएगा। हाँ, तो किसी की आंखें बड़ी होती, बड़ी प्यारी होती हैं, नाक काफी लंबे होते हैं, है ना, ऐसे निकले होते नहीं जैसे, हाँ, किलविस की तरह। तो ये जो है ना नाक कहें कि आपके पिता वाली, मतलब नाक कैसे पिता की हो गई, आंखें मम्मी की हो गई, है ना, आपके बाल जो है मम्मी जैसे हो गए, कान जो है मम्मी, कैसे? इसका ये मतलब है कि माँ बाप से ही तो जीन आते हैं ना। यानी जो मम्मी में नाक बनाया था, पिता में आपके फादर में जो नाक बनाया था, उस वही जो है वो वाला जीन आप में एक्टिव हुआ। तो मम्मी पापा से तो जीन ही आते हैं ना, डीएनए का सेगमेंट ही तो आता है, जीन ही तो आते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है। तो यस, ठीक है ना। तो वही इसी कारण से वो आपका मम्मी का जीन हो सकता है, आपके पापा का जीन, मतलब ये फादर और मदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, इट कैरी जेनेटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब समझ पा रहे हो ना, सारा क्वालिटी ये पैदा भी करता है। जैसे आप दिख रहे हो, मान लीजिए आपकी हाइट 6 फीट है, तो 6 फीट बनने के लिए आपके बिल्कुल 6 फीट अगर आपकी हाइट है, तो उसमें 6 फीट वाले बनाने के लिए आपको जीन है, नहीं तो लंबू के बजाय टिंगू हो जाते, 1.5 फुटिया टाइप। समझ में आ रही बात? तो ये आप 6 फीट के लंबू जो बने हो बेटा, वो एक जीन की वजह से है ना, मम्मी या पापा की लंबाई है। अगर मान लीजिए कभी छोटे हो गए तो इसका मतलब है कि बेटा वो जीन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ा है। समझ में आया? तो सब मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं आप। यानी आप गोरा हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप पगलेट हैं, या कुछ भी हैं बेटा, मोटे हैं एकदम, थुलथुल हैं, वो सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके जीन पर। आई होप यू गॉट इट, है ना, समझिएगा। तो सब कुछ जीन है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जीन मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है कि नहीं, देखो ये लिपटा हुआ, ये देखो मैंने यहां से इसको खोलना शुरू कर दिया, एक ही डीएनए है ये जो इतना बड़ा आपको बना दिखाई दे रहा है, सिंगल डीएनए बेटा। और ऐसे कितने मिलेंगे, 46। इसको हम क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम के रूप में बेटा आप सोचो ना, अगर हम भीड़ में कहें कि आप लोगों को काउंट कीजिए तो पॉसिबल नहीं होता। भीड़ में हम लोगों को कैसे काउंट कर पाएंगे, हाउ हाउ इज पॉसिबल। बट बट अगर उनको लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो हम समझ जाते हैं। वही चीजें हैं, जब डीएनए जो है ना मोटा हो जाता है, यानी ये थिक हो गया ना, कैसे, मैंने आपको क्वाइल्ड हुआ, क्वाइलिंग, ऐसे जो क्वाइल करते हैं, क्वाइलिंग, है ना, क्वाइलिंग एंड कंडेंस्ड, क्वाइल करने के बाद उसको दबा दिया, मोटा हो गया, ये देखो, फिर उसी में से हम वो पूरा धागे खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो खींचने पर आपको ये मिलेगा, ये पूरा डीएनए। लेकिन यहां से देखो बेटा, यहां से ये हाईलाइटेड पोर्शन देखो, यहां से लेकर के यहां तक हाईलाइट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जीन, ये देखो देखो देखो, आपको दिखाई दे रहा है, आई होप यू गॉट इट, है ना, ये है क्या, जीन। ये क्या है, और ये पूरा का पूरा क्या बोला जाएगा बेटा, और ये कौन सी चीज है बेटा, ये जो आपको दिख रही है, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस दैट्स गुड, ये हिस्टोन प्रोटीन है। आप देख रहे हैं ना, ये बाइंडिंग प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। बाकी अगर ये सारा का, अगर ये हिस्टोन प्रोटीन निकाल दी जाए तो सारा क्या हो जाता है बेटा, डीएनए। देख रहे हैं ना, यानी डीएनए क्या है, जीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है। और यही जब, अच्छा ऐसे जब इस टाइप से होता है, सारे के सारे जब इसके साथ में बधे रहते हैं और ऐसे उलझे हुए होते हैं, देन हम क्या बोलते हैं उसको बेटा, क्रोमैटिन। आई होप यू गॉट इट। इतना सिंपल है, इतना सिंपल, बस यही समझने में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये अब आपको समझ लेना है, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। ओके, आई, है ना, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे ख्याल से, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल कमेंट में आप जरूर डाल दीजिएगा, है ना।
बिल्कुल डाल देंगे। हाँ, बिल्कुल। कभी भी आप डालेंगे वो आपको वहां पर बिल्कुल मिल जाएगा, क्या कैसी चीजें चाहिए, कहां पर क्या चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपको मिल जाएगा बेटा। क्योंकि यहां इस मकसद का, जो ये मकसद है इस लेक्चर की, जितनी भी जो इंटरेक्टिव जो सीरीज चल रही है हमारी, इसका मकसद है कि आपके फाउंडेशन की तरह मजबूत कर देना है, या मजबूत कर देना है आपके आते आते, कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे ही बैठे आप क्रैक कर लीजिएगा बेटा। एकदम बहुत थारोली और बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। एकदम याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग, है ना? यानी हम 3 चीज़ों को समझ गए या नहीं समझ पाए? अभी हम डीएनए ही पढ़ने वाले हैं। हमें आज डीएनए पढ़ना है, लेकिन डीएनए तो हम जान गए ना कि ये जेनेटिक मटेरियल यही है डीएनए। अभी हम इसके बारे में बाखूबी पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा जब तक हम बाखूबी नहीं पढ़ेंगे तब तक हम डीएनए के बारे। लेकिन डीएनए का ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है। जब ये थिक होता है, क्वाइल्ड, कंडेंस्ड एंड थिक स्टेज, तब हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं? बोलो। क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन जब ये इंटेंगल्ड स्टीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? हम क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन अगर इसका छोटा सा पार्ट हम बात करें पूरे डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है इसमें। अगर जीन की बात करें तो जीन में तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा ना, जीन में तो प्योर डीएनए है। तो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? जीन बोलते हैं। ये 3 बातें, यानी देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपके सामने है। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, ये सारे के सारे क्या बेटा? डीएनए। आई, है ना? होप यू गॉट इट, है ना? कोई प्रॉब्लम यहां तक? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़े। वेरी गुड। चलिए हम यहां देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा वास्तव में, रियल में व्हाट इज डीएनए। वास्तव में जो डीएनए है वो, उसको अब हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले तो जो भी पढ़े वो पढ़े, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं कि रियल में क्या है। ठीक है ना? ओके, तो चलिए देखते हैं डीएनए क्या है। डीएनए बेटा समझ लेना है आपको। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, कि ये जो बिल्डिंग है ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर बिल्डिंग तो बिल्डिंग है ना? हम भी बोलेंगे बेटा डीएनए डीएनए है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई ब्लॉक चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज ब्रिक, है ना? क्या बोलते हैं? जो बिल्डिंग का ब्लॉक होता है, जो बिल्डिंग बनाता है, ब्रिक। इसी तरह डीएनए को बनाने वाला भी कोई ना कोई ब्लॉक होगा या नहीं? कोई ना कोई एक छोटा सा, जिसको मोनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ढेर सारे बने तो ये ब्रिक बना। अच्छा, आपसे हम अगर पूछे बेटा कि ब्रिक जो है बड़ी मजबूत बनी है, जैसे मैंने कहूं कि अगर डैम बनाने वाली ब्रिक की बात की जाए, जिससे डैम बनाया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डैम बनाने के लिए क्या होता है? बहुत ही मजबूत ब्रिक बनाना पड़ता है, ब्लॉक बनाना पड़ता है। और उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? थोड़ा सा हमको बताइएगा, क्या यूज करते हैं? बोलो 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 बोलो। यस, दैट्स गुड। यानी हम लोग सैंड लेते हैं, है ना? फिर उसके बाद सीमेंट लेते हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं? और फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं बेटा? ग्रेवल लेते हैं। बजरी जिसको आप बोलते हैं, ग्रेवल या गिट्टे वगैरह। बजरी समझते हो नहीं? हाँ, अभी गॉट इट। बजरी नहीं जानते? अरे भाई, छत बनाने के लिए जो छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं, छोटे छोटे, है ना? आगे हम बताएंगे वो बेसाल्ट के जो रॉक्स होते हैं, है ना, ब्लैक कलर के, ब्लैकिश होते हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो छोटे छोटे जो गिट्टे, इन तीनों को मिला करके क्या बना दिया जाता है? एक बड़ा सा ब्रिक बना दिया जाता है। ऐसे लाखों लाखों की संख्या में ब्रिक को लगा करके हम क्या बना देते हैं बेटा? एक बड़ा सा डैम, मजबूत है, टिकाऊ, है ना? तो आपका डीएनए भी ऐसे ही ब्रिक से बना है ना? उस ब्रिक को क्या बोलते हैं हम आगे देखेंगे। और लेकिन यहां पर देखो बेटा, ये तो बायो पॉल, अगर अच्छा ये बताओ, बिल्डिंग को क्या आप ब्रिक का पॉलीमर बोल दो तो कोई बुरा है? कोई बुरा मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी तो इसी का पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब उसी से जुड़ जुड़ के बना है। तो ये इसका क्या हो गया बेटा? यूनिट। व्हाट इज दिस? दिस इज द यूनिट। यस मेरे लाल, ये यूनिट है किसकी? एक बिल्डिंग की, है ना? लेकिन डीएनए भी ऐसे ही कुछ है। लेकिन डीएनए क्या है बेटा? ये तो पॉलीमर है। डीएनए एक बायोपॉलीमर है। क्या है? बायोपॉलीमर। डीएनए क्या है? एक बायोपॉलीमर है। अभी हम देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बायोपॉलीमर का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया प्रोटीन क्या है, तो आप बोलेंगे सर प्रोटीन इज आल्सो अ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर, हाँ बिल्कुल सर। ये ऑर्गेनिज्म में, ये नहीं, ये लिविंग बींग्स में बनता है, यानी जो जीवों में बनता है, जो ऑर्गेनिज्म में बनता है ना, प्लांट एनिमल में बनता है, उसको हम बायोपॉलीमर बोलेंगे भाई। जो जीव बायोपॉलीमर,
और प्रोटीन बना किससे है? तो इन्होंने कहा अरे सर इसका भी ये ढेर सारे एमिनो एसिड जब आपस में क्या होते हैं ज्वाइन हो जाते हैं, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड से, देन वी कॉल्ड इट प्रोटीन। इट मींस यस, इसका मतलब ये मेरे लाल कि इसका जो छोटा यूनिट है उसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड। इज दैट क्लियर? आई होप, है ना। यानी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी ये क्या है? पॉलीमर है, बायोपॉलीमर। तो डीएनए भी वास्तव में क्या है बेटा? एक पॉलीमर है, बायोपॉलीमर, है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा सेलुलोज की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेलुलोज की बात करूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेलुलोज। तो आप बोलेंगे सेलुलोज क्या है भाई? व्हाट इज सेलुलोज? क्या है? हाँ बोलो। बिल्कुल सही पहचाना आपने। सेलुलोज भी क्या है? एक बायो पॉलीमर है। क्या ये बायोपॉलीमर? सेलुलोज भी बायोपॉलीमर है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये भी सेलुलोज तो भाई किसमें बनता है? जानते हो प्लांट, प्लांट तो बायो है, बायोलॉजी है ना। तो सेलुलोज किससे बना होता है बेटा? जब कई 15 यानी 1500 ग्लूकोज अगर एक सीधी, है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी बॉन्ड से ये जुड़ जाएंगे, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, कितना? 1500, देन वी कॉल्ड इज द ग्रुप। जैसे भाई आप सोचो ना, ढेर सारे ईंट इकट्ठे करते चले जाते हो, जोड़ते चले जाते हो, जोड़ते चले जाते हो, तो क्या बोलते हो? ईंट बोलते हो क्या उसको? ईंटों का ढेर बोलते हो? नहीं बोलते ना उसको, आप क्या बोले? एक वॉल बोलने लगे। क्या बोलते हैं? वॉल है, वॉल यानी दीवार। और कई बन जाते हैं तो आप उसको बिल्डिंग, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेलुलोज, यानी कहने का मतलब आप समझ गए। तो डीएनए का भी क्या है? डीएनए इज आल्सो ये देखिए, डीएनए वास्तव में क्या है, इसको मैंने आपको समझाया था कि डीएनए में आपके बॉडी, आप हो क्या, कैसे हो, ये सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन इसमें होता है, एवरीथिंग। आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपकी मोटाई, आपकी ऊंचाई, आपका बिहेवियर, सब कुछ, आपकी बॉडी, पर्सनालिटी, वो जो है ना, वो कैसी होगी। जैसे आप जब बच्चे पैदा होते हो तो आप कितने बड़े होगे, कितने गोरे होगे, कितनी बुद्धिमत्ता होगी, कितनी लंबाई हो, क्या सोच हो, क्या बिहेवियर होगा, ये आपको तो नहीं आइडिया। लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन आप जब जैसे ही पैदा होते हो तो भाई आपका तो डीएनए पूरा है, आपके डीएनए में वो सारा का सारा क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये क्या कर रहा है? डीएनए कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बॉडी इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। आगे पढ़ेंगे कि वास्तव में ये बना किसका? तो ये नाइट्रोजनस बेस के रूप में जो है ना, वो यानी उसके फॉर्म में, उसके सीक्वेंस के रूप में ही वो इंफॉर्मेशन। भाई जैसे आप पढ़ते हो तो क्या आपका ये जो आप ये जो लेटर्स लिखते हैं, लेटर का ये क्या है? सीक्वेंस ही है। तो पहले सी लिखोगे, ई लिखोगे, डबल एल यू ओ, तो ये क्या बन गया? आपका एक सीक्वेंस हो गया। तो ये सेलुलोज हो गया, है ना। यहीं पर बायोपॉलीमर ऐसे लिख गया। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही जो इसकी बिल्डिंग बनाने वाले हैं उनकी, ठीक है। जैसे आपकी एनाटॉमी, आपके बॉडी को बना रहे, बॉडी लेंथ, बिहेवियर, प्रॉपर्टीज, है ना, ये सारा का सारा किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा? डीएनए के द्वारा। यानी सब कुछ जो है, आप कैसे रहेंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसमें है? इस डीएनए में है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल वही समझना है। तो सोचो, यानी अगर हम डीएनए में कुछ फेर बदल कर दें तो यानी आपके इन सारी चीजों में, चाहे आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी लेंथ हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यस, यही चीजें हम आपको बताएंगे बेटा आगे। आप देखोगे कि हम डिजाइनर बेबी तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब क्या? हम डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा लड़का कैसा हो, लंबाई कितनी हो, मोटाई कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना खेलने वाला हो, कितना पढ़ने वाला हो, कितना सोने हो, यानी एवरीथिंग एवरीथिंग। समझ पा रहे हैं ना? आई होप गॉट इट, है ना। वही डीएनए। तो डीएनए वास्तव में है क्या? ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये जो सीक्वेंस, जो ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, जैसे ये सीक्वेंस सब में अलग अलग होता है, डिफरेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म, और यही उसकी जेनेटिक्स को बताता है। यानी दिस सीक्वेंस इज डिटरमाइन इन ईच ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दिस द जेनेटिक्स ऑफ द। भाई हर आदमी इसी से तो डिफरेंट होता है। जैसे आप कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी हमें और आपको अगर अलग करना हो तो कैसे किया जाएगा? इसी की वजह से। तो इसीलिए वो अलग अलग जेनेटिक्स के हो जाते हैं। क्लियर? आई होप। लास्ट वाला अगर इसमें आते हैं डीएनए, ये कह रहा है डीएनए लाइक प्रोटीन। ये देखो मैंने बताया प्रोटीन, यानी इसका मोनोमर क्या है? यानी यूनिट। यस, यूनिट क्या है? एमिनो एसिड। एंड द सेल्यूलोज, दिस वन इज द सेल्यूलोज, है ना। इसकी यूनिट क्या है? ग्लूकोज। इज अ, है ना, लाइक इज अ पॉलीमर्स, यानी ये भी एक पॉलीमर है। हुज यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड। इसकी यूनिट क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। जैसे इनकी अगर प्रोटीन की हम पूछे यूनिट किससे किससे मिलकर बना है, देन यू, है ना, देन यू आंसर्ड व्हाट? सर इट इज द
पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. इट मींस एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड ढेर सारे मिले, देन वी कॉल द ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड which is bonded by peptide bond, we called it protein. Simple. Like this. What is cellulose? Then your answer is cellulose is a biopolymer of glucose. बस सिंपल. ये देखो बायोपॉलीमर है. ग्लूकोज तो भाई आप जानते हो बायो में बनता है, मतलब जीवों में बनता है, ऑर्गेनिज्म में बनता है. तो समझ में आया. अब इसका क्या है, न्यूक्लियोटाइड. ओके. अब यहां जैसे मैंने बिल्डिंग ब्लॉक की बात की, आई होप यू गॉट इट. इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से. मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी. ठीक है ना. हम आपको दिखाते हैं, आगे बढ़े. ये क्या है, क्या है भाई, ये वही डीएनए है. यस यस यस, देख रहे हैं ना. ये पूरा क्रोमोसोम डीएनए वगैरह मैंने ये बना दिया था हमका, ताकि एक बार देख लो, है ना, रंग बिरंगा. इसमें यहां पर ध्यान देना बेटा, सिर्फ 4 कलर ही आपको दिखाई देंगे. देख लो, एक क्या है, देख रहे हो ना, ये इंडिगो कलर, ब्लू कलर, है ना, रेड कलर और ग्रीन कलर. ये ही कलर आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि 4 ही बेस होंगे नाइट्रोजनस बेस. आगे हम आपको समझाएंगे. ओनली 4 नाइट्रोजनस बेस और फाउंड इन डीएनए, है ना. आगे हम सिखाएंगे इसको, अभी तो आप देखते हैं. ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब ये समस्या है कि सर न्यूक्लियोटाइड क्या है. मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड इज जस्ट लाइक अ ब्रिक, ईट. ये क्या है, ये ब्रिक है. न्यूक्लियोटाइड किसकी, डीएनए की. डीएनए बनाने, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ब्रिक चाहिए ना, उसी तरह से डीएनए बनाने के लिए भी ब्रिक चाहिए, जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. अच्छा, उसमें ब्रिक किसकी बनी थी बेटा, आपने बताया सर उसमें सैंड था, सीमेंट था, और क्या था भाई, कंक्रीट. क्या बोलते हैं उसको, कंक्रीट बोलते हो ना. हाँ, तो कंक्रीट था. ठीक, कंक्रीट मतलब वही ग्रेवल वगैरह था, ईंट, वही पत्थर के टुकड़े जिसको आप बोलते हैं ना, ग्रेवल थे. तो आपने देखा, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होंगी. क्या होगा न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें, ये देखो 3 चीजें मैं यहां पर आपको बता दूं. एक तो होगा आपका क्या, सबसे पहले होगा आपका, उसमें होगा सुगर या फॉस्फेट. करो सबसे पहले क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप. ठीक, ओके. फिर दूसरा क्या होगा, 5 कार्बन सुगर, यानी 5 कार्बन वाली क्या होगी, सुगर होगी, एक सुगर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी. यस, बहुत सही समझा आपने, डीऑक्सी राइबोस. और ये को दूसरा कौन सा होगा भाई, और लास्ट क्या होगा, यहां पर होंगे नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेस. इज दैट क्लियर. नाइट्रोजिनस बेस यानी फॉस्फेट ग्रुप. जैसे फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम इस टाइप से बोलें कि फॉस्फेट ग्रुप जस्ट लाइक सैंड, सीमेंट. सैंड और सीमेंट तो आपको लगेगा ही लगेगा, है ना, नाइट्रोजिनस. और यहां पर जो कंक्रीट यहां लगा था वो नाइट्रोजिनस बेस समझ लो. आई होप, है ना. ये यानी न्यूक्लियोटाइड जैसे ठीक वैसे ही बेटा ब्रिक, जो बिल्डिंग बनाया आपने, उसमें 3 चीजें लगा करके आपने एक ईंट बनाई, तो इसका ये भी है ही. लेकिन ये उसके क्या है, यस, फंडामेंटल क्या है, मटेरियल है. दीज आर द फंडामेंटल मटेरियल, है ना. वो क्या बनाएंगे, वो न्यूक्लियोटाइड. और फिर न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे. ये देखो 3, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक कार्बन, और एक नाइट्रोजनस बेस. ये तीनों मिलके बनेंगे. ठीक है ना. ये दोनों तो हमेशा रहेंगे बेटा, लेकिन नाइट्रोजनस में ना, नाइट्रोजनस बेस जो है वो 4 प्रकार के होंगे डीएनए में, है ना. हम जब आरएनए की बात करें तो आरएनए भी देखेंगे. तो नाइट्रोजनस बेस जैसे एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, और थायमिन होगा. ये 4 होंगे नाइट्रोजनस बेस. जब कभी एडेनिन जुड़ जाएगा तो भी न्यूक्लियोटाइड हुआ, कभी गुआनिन जुड़ जाएगा तो भी न्यूक्लियोटाइड हुआ, कभी साइटोसिन जुड़ेगा तो भी न्यूक्लियोटाइड हुआ, और कभी थायमिन. यानी 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या करते हैं, कितने टाइप के, 4 टाइप, है ना. जैसे एडिनोसिन है, इसी तरह से ग्वाइनोसिन है, इसी तरह से थाइमोसिन है. समझ पा रहे हो ना. यस. तो यानी इस ये न्यूक्लियोटाइड, और फॉस्फेट और कार्बन वाले ये तो हमेशा रहेगी, एवरी टाइम. बदलाव यहां पर हो. यानी 4 प्रकार के ईंट, आप ये कर लीजिए, मैंने 4 रंग दिखाया था ना. सपोज करो कि डीएनए को बनाने में 4 प्रकार की ईंट लगती है, और यही सारी की सारी जुड़ती चली जाती है. जैसे ये दिस वन, ये है न्यूक्लियोटाइड. एक फॉस्फेट, एक सुगर, और फिर नाइट्रोजनस बेस. यहां पर थाइमिन है. यहां पर हो सकता कि अगर दूसरा वाला होता तो एडेनिन हो जाता, ग्वानिन हो जाता, साइटोसिन हो जाता. आई होप यू गॉट इट. यानी न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का एक छोटा सा है. ऐसे ही यानी कितने ईंट, ये एक ईंट है, यानी एक ब्रिक है.
इसी तरह से जब आपके एक सेल में, आप सपोज करो बेटा ये आपका एक सेल है, एक सेल ओनली, मैं एक सेल की बात कर रहा हूं, और एक ही सेल में जो होगा वो समय, इसीलिए तो आपको देखो ना, कहीं का आपको सेल मिल जाए, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है नहीं कहीं का, क्योंकि सारे डीएनए एक ही जैसे होते हैं हर सेल में। हम एक सेल की बात करें, आपका एक सेल जो है यहां कुल कितने डीएनए थे, मैंने कहा बेटा 46। कितने डीएनए थे, बोलो बोलो जल्दी से। 46 थे ना, यानी 23 पेयर्स, बिल्कुल। इसमें 46 डीएनए, ओके। 46 डीएनए जो है ना, वो उसमें अब कितने ईंट लग के बना होगा, पूरा कुल कितने ईंट लगे हैं? कुल लगे बेटा 6 बिलियन। कितना? हाउ मेनी ईंट आर यूज टू फॉर्म ऑल टाइप ऑफ डीएनए ऑफ योर सेल। यानी जो 46 डीएनए बने हैं उसमें, जैसे मैं पूछा ये बिल्डिंग बनाने में या डैम बनाने में कितने ईंटें लगे, तो उन्होंने कहा सब 5 करोड़ ईंटें लगे। सपोज करो एक डैम बनाने में 5 करोड़ ईंट, अरे जो भी लगा हुआ ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए 5 करोड़ उसमें यहां पर कितने लगे हैं ये ईंट? ये लगे हैं आपके डीएनए को बनाने के लिए, कितने लगे हैं बेटा? यस मेरे लाल, आप समझ रहे होंगे, यानी 6 बिलियन ईंट लगे हैं, न्यूक्लियोटाइड लगे हैं 46 बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? यस। और ये ऐसे इस टाइप से ये जुड़ते चले जाते हैं। आगे बढ़े। यस, मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस बेस बेटा 4 टाइप का होता है। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। ये देखिए नाइट्रोजन बेस, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। हालांकि 2 टाइप का है। प्यूरिन का मतलब होता है इसमें जब रिंग जो है नाइट्रोजन रिंग, 2 रिंग होती, 2 रिंग ऑफ नाइट्रोजन, यहां 1 रिंग ऑफ नाइट्रोजन, बस और कुछ नहीं। तो प्यूरिन पिरिमिडीन आप समझ गए। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। प्यूरिन के अंतर्गत 2 आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन के अंदर भी 2 आते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये देखिए ध्यान से, यही 4 होते हैं जो मिलके बनते हैं। और ये किससे कौन जुड़ता है बेटा? एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विद थाइमिन टू हाइड्रोजन, यानी एडेनिन जो है हमेशा डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ेगा, लाइक दिस। साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, ओके, लाइक दिस। यही चीजें होती हैं यहां पर, पूरा का पूरा आप समझ गए होंगे। आइए हम आप देखते हैं। ये देखिए, ये आपको क्या दिख रही है? ये देखो, ये आप बताओ थोड़ा सा हमको, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैं कलर चेंज कर लूं, व्हाइट कर लूं, तो हो सकता है आपको और क्लियर कट दिखे। व्हाट इज दिस? बोलो बोलो बोलो। व्हाट इज दिस? मैं इसको देखो, ये ईंट बना रहा हूं, ये ईंट है कि नहीं ईंट? बोलो बोलो। ये ईंटें ही तो जुड़ी हुई हैं बेटा। ऐसी अगर, बिल्कुल ऐसी 6 अरब ईंटें लगती, बट उसमें डबल है। यहां पर ये क्या है? एडेनिन ए लिखा हुआ है, ये ग्वानिन लिखा है, ये साइटोसिन, ये थाइमिन। देखिए 4 टाइप के आपके सामने क्या है बेटा? ये है न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियोटाइड। 1 2 3 4, 4 टाइप के लगे हैं। अगर ऐसे ही देखो, ऐसे 3 बिलियन इधर और 3 बिलियन इधर। अब इसके सामने याद रखना, आपने क्या पढ़ा? डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी एक जो चेन होगी, यानी एक, ये क्या, ये चेन ही तो है। अगर एक तरफ ऐसे है ना, एक तरफ जो है ढेर सारा होता है। अब कितना हम जोड़ देंगे? 3 बिलियन, एक तरफ जोड़ दे 3 बिलियन क्या? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजन बेस है ना। अच्छा, इसको प्यूरिन क्यों बोलते थे? एडेनिन को देखो, ये इसमें डबल स्ट्रक्चर है। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन बोले, देखो ये डबल रिंग है ना, इसमें देखो सिंगल रिंग है, बस इसी कारण इसको प्यूरिन और पिरिमिडीन बोलते। ओके, तो 3 बिलियन इधर और 3 बिलियन फिर इधर हो जाएगा। यानी इससे कौन जुड़ेगा बेटा? एडेनिन से हमेशा डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा? थाइमिन जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं? और ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा? साइटोसिन जुड़ेगा। इससे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा ग्वानिन जुड़ेगा। थाइमीन से डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा? एडेनिन जुड़ेगा। तो इसी तरीके से यहां पर भी ये बने होंगे, यहां पर शुगर लगा होगा और यहां पर क्या होगा बेटा? फॉस्फेट होगा, है ना। यहां पर भी शुगर लगा होगा और यहां पर क्या होगा? ये यहां पर फॉस्फेट होगा। तो ये देखो फॉस्फेट इधर से भी बंध जाएगा, ये देखो दोनों तरफ से बंधा हुआ ना। यहां पर भी क्या होगा? शुगर होगा और ये फॉस्फेट से बंधा होगा। आगे इसका अपना फॉस्फेट होगा, फिर ऊपर वाले से जुड़ेगा। ये देखो यहां पर भी शुगर होगा, है ना। और यहां भी आप देखेंगे ये फॉस्फेट हो गया, ये इधर से जुड़ गया। यानी इस टाइप से आप अगर देखें तो आपको क्या लग रहा है? यानी 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड एक साइड, और दूसरी ये भी तो वही है ना, सेम चीज है ना। ये क्या है? थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। दिस वन इज आल्सो नोन एज
ओके, मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा है क्या? ये देखो, क्लियर दिख रहा है ना? तो आप इसमें समझे, पहले वाले में आपने क्या देखा, पहले वाले में देखा ना सेम वैसे, यानी वास्तव में ये डबल हेलिकल होते हैं बेटा, दोनों एक दूसरे के ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे दोनों हाथ इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे बना होता है। ओके, मैं यही समझाना चाहता हूं। तो दोनों तरफ यानी 3 बिलियन इधर हैं और 3 बिलियन क्या है, 3 बिलियन इधर है, बेस। तो अगर ये देखा जाए 3 बिलियन 3 बिलियन, तो एक के आमने सामने इनको बोला जाता है बेस पेयर। क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है बेस पेयर। हो गया ना, बेस पेयर। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा कुल कितने बेस पेयर हैं, तो पूरा बेस पेयर कितने हैं? 3 बिलियन बेस पेयर। लेकिन अगर बेस पूछा जाए कितने बेस हैं या कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, तो बोलेंगे 6 बिलियन। 6 बिलियन क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस है, नाइट्रोजनस बेस को नॉर्मल हम बेस बोलते हैं। और आपको हमेशा इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, बेस पेयर याद रखना, बेस पेयर के हिसाब से जानते हैं। 3 बिलियन इसमें क्या है बेटा? 3 बिलियन क्या है इसमें? 3 बिलियन बेस पेयर। ओके, लेकिन ये बेस पेयर जो हैं वो कुल कितने, ये जो 3 बिलियन बेस पेयर हैं, यानी अब ये सारा का सारा 3 बिलियन इधर 3 बिलियन इधर करके 46 में इसको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। लेकिन 46 में ये जरूरी नहीं कि सब में बराबर बराबर बटा जाए, किसी में ज्यादा किसी में कम। अभी गॉट इट? यस, यही हमको समझाना था आपको। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यही सब कुछ है। समझिएगा, मैं थोड़ा सा अंदर गया हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, आगे बढ़े। अब देखो, ये फास्फोरिक एसिड, इसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत है नहीं। तो ये फास्फोरिक एसिड बेटा, ये देखो ये फास्फोरिक है। आप जानते हो H3PO4 को हम क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। ये फॉस्फेट है जो जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये है आपके सारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यहां पर देखो बेटा, एडेनिन और ग्वानिन देखो डबल रिंग वाले हैं, साइटोसिन और थायमिन क्या है? ये सिंगल रिंग वाले हैं। ठीक है, बस आपको ये, मैं आपको महज आपको समझने के लिए बोला हूं, इसको आपको ये सारे स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये उसमें आखिर इसको हम प्यूरिन बोलते हैं, इन दोनों को हम प्यूरिन बोलते हैं, उनको पिरिमिडीन बोलते हैं। ये देखो ग्वानिन को देखो, ग्वानिन में भी डबल रिंग है नाइट्रोजन के, इसमें भी डबल रिंग है नाइट्रोजन के। तो इसको हम इनको हम बोलते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हैं? प्यूरिन। और जिसमें सिंगल सिंगल है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हम्म, उसको हम बोलते हैं पिरिमिडीन। हमेशा प्यूरिन पिरिमिडीन से ही जुड़ता है, यानी एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थायमीन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन। तो ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों है ना, बिल्कुल। यानी फिर तो भाई जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमीन होना चाहिए, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होना चाहिए, बिल्कुल बेटा। इसीलिए है ना, चारगॉफ लॉज जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने ये बताया था कि भाई प्यूरिन और पिरिमिडीन बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये समझ पा रहे हो। अब कैसे ये बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे ये जुड़ते हैं? जैसे थायमीन से हमेशा कौन जुड़ेगा बेटा? एडेनिन जुड़ेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये दो बॉन्ड से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है यहां पर देख लें, ताकि आपको अच्छी तरह से बाखूबी अच्छी तरह से ये पता भी चल जाए कि हम लोग वास्तव में कैसे समझ पा रहे हैं। ओके, नाउ कम ऑन, देखते हैं हम इसको। ये देखो बेटा, ये क्या है? एडेनिन। एडेनिन के पास तो प्यूरिन है ना, प्यूरिन में डबल, लेकिन बॉन्ड देखो दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलते हैं बेटा। ये देखो यहाँ 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, है ना, दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये देखो दिख रहा है ना। तो यानी ये इस टाइप से आपको समझना, बस यही है। ये देखो इसको बोलते हैं थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, इसको ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एडेनोसिन इसी में अगर 3 फॉस्फेट जो जाते हैं उसी को आप एटीपी बोलते हो, आप शायद जानते होंगे। एटीपी का नाम सुना है ना, एटीपी। यानी उसको क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या मोनोफॉस्फेट है। और एक तीन, यानी ये नहीं कहने का मतलब क्या है बेटा? यस, एटीपी भी क्या है बेटा? यस, एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें दो पावरफुल फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं, और वही फॉस्फेट ग्रुप के निकलने से एनर्जी मिलती है, और वही हमारे बॉडी में एनर्जी काम करती है। आई होप यू गॉट इट। ये समझना है आपको, हाँ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का हम स्ट्रक्चर देखें तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या होता है भाई। डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। मैंने आपको अभी बताया भी और दिखाया भी, समझाया भी। आई होप कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं ताकि आपको समझ में आए। तो आपने क्या कहा बेटा, यहां पर क्या हुआ? डबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में बंधा हुआ है बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ टू न्यूक्लियो, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपने देखा क्या, दोनों तरफ एक बड़ी बड़ी हैं, उनमें ये बंधा हुआ। आगे आप देखें, द आउटर स्ट्रिप आर मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, यानी अभी मैं आपको समझाता हूं। नाइट्रोजनस बेस बिटवीन दो, है ना, लिंक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस से किससे लिंक होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और क्या है, इनफैक्ट दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ लैडर, लाइक लैडर की तरह, सीढ़ी जैसे। जैसे यहां देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा, यहां मैं बताऊं, ये शुगर है, तो शुगर से क्या बना होगा, एक नाइट्रोजनस बेस बंधा होगा, मान लो थाइमीन बंधा है, और फिर इसी से क्या जुड़ा होगा, इधर क्या जुड़ा होगा बेटा, फॉस्फेट जुड़ा होगा, है ना। फिर नीचे भी ये फॉस्फेट जुड़ा होगा, और ये फॉस्फेट फिर किससे जुड़ा होगा, शुगर से जुड़ा होगा। और यहां पर मान लीजिए ये एडेनिन होगा, तो एडेनिन होगा। फिर ये किससे जुड़ा होगा, फिर ये शुगर, ये फॉस्फेट से जुड़ा होगा। फिर ये थोड़ा सा और दूर कर दें, फॉस्फेट से जुड़ा होगा, है ना। फिर यहां पर ये क्या होगा, फिर ये शुगर से जुड़ा होगा। और ये क्या है, आप बताओ इसको, क्या मैं बना रहा हूं, है ना, ये ग्वानीन है मान लो। फिर ये यहां पर आप फॉस्फेट देखोगे, फिर यहां पर शुगर देखोगे, फिर ये किससे बंधा होगा, है ना, ये मान लो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, तीन। हालांकि ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है बेटा। यहां पर आप देखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। देख रहे हैं, ये किसका बना हुआ है, ये बोल रहा है दूसरे में, डीऑक्सीराइबोज, यानी राइबोज शुगर है ये, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये फॉस्फेट, ये कह रहा है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। कौन ये, क्या, स्ट्रिप, यानी जो पट्टी है दोनों तरफ की। जैसे ये सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, जैसे आपने देखा हो कि हेलीकॉप्टर डीएनए कैसा होता है, जैसे हेलीकॉप्टर की सीढ़ी, और सीढ़ी में बीच में डंडे लगे होते हैं, आपने देखा है, किनारे किनारे क्या होती है, रस्सियां होती हैं, या जो भी मटेरियल हो, तो रस्सी के बीच में डंडे लगे। और ये रस्सी जो बनी हुई है ना, वो दो मटेरियल की बनी हुई, मान लीजिए उसमें जूट और नायलॉन, ताकि नायलॉन और जूट से मान लो बनी हो, ताकि वो मजबूत हो। ठीक वैसे ही यहां पर भी जो रस्सियां बनी हुई है ना, या स्ट्रिप जो बनी हुई है, वो बनी हुई है शुगर एंड फॉस्फेट की। और जो डंडी लगे हुए हैं, वो चार कलर के हैं, है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन, वो चार चार कलर के, यही आपको समझना है और कुछ नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये तो एक ही स्ट्रिप हो गई, एक तरफ की। भाई आधा अगर कर दे एक स्ट्रिप से, तो आपको सीढ़ी नहीं मिल पाएगी ना, दोनों तरफ आपको लगाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अब दोनों तरफ लगाना है, तो दूसरी तरफ किससे बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से। यानी साइटोसिन से हमेशा कौन जुड़ सकता है बेटा, गुआनिन। यहां पर वही चीज होगा, शुगर, और यहां पर भी वही चीज होगा, फॉस्फेट, है ना। फिर यहां पर क्या होगा बेटा, ये किससे जुड़ेगा, ये भी तीन बॉन्ड से, लेकिन साइटोसिन, ये शुगर हो गया। ये देखो, ये भी फॉस्फेट से। यहां पर इस ये किससे जुड़ेगा, एडेनिन से जुड़ेगा। फिर यहां पर आ जाएगा शुगर, आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, फॉस्फेट आ जाएगा। फिर यहां पर अगर हम देखें, तो फिर यहां पर थाइमीन आ जाएगा, ये बी डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये शुगर आ जाएगा। और यहां पर ये फिर से फॉस्फेट आ जाएगा, है ना, यहां पर फिर फॉस्फेट आ जाएगा। आप यहां पर देखो, इस तरफ भी दोनों तरफ रस्सियां आपको दिख गई। अच्छा, ये चीज आप ध्यान दो, ये सारी की सारी रस्सियां आपको दिखने लगी, यही तो है। और ये देखो, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी हुई है। तो ये दोनों, इसीलिए ये क्या बोल रहा है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल मतलब दो जो है ना, दो रस्सियां यहां पर आपस में जुड़ी हुई है, दो आमने सामने, ये देखिए ऐसे दोनों। अच्छा, दोनों उल्टे जुड़ते हैं बेटा, उल्टे, क्योंकि ये देखो, दोनों चीजों को अगर आप सीधे अगर जोड़ना चाहोगे, सीधे अगर जोड़ना चाहो ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके, ये देखो जैसे इस टाइप से, तो ये नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए एक को क्या होना पड़ेगा, उल्टा होना पड़ेगा। इसीलिए जो है, ये जैसे ऐसे सीधे कैसे जुड़ेगा, देखो सीधे नहीं जुड़ पा रहा ना, अगर ये ऐसे कर दे तो जुड़ जा रहा है। तो इसी तरीके से इसमें ना दोनों उल्टे डायरेक्शन में जुड़ते हैं। ठीक है, ये समझना थोड़ा हल्का था। तो दोनों का दोनों जो, ये क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्योंकि कई न्यूक्लियोटाइड बंधे हुए हैं, यहां देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये कहां से दिखा दूं मैं, ये देखो, नीचे, ओहो फॉस्फेट नहीं है, ये देखो यहां से, एक सेकंड हटा देता हूं इसको, माय गॉड गड़बड़ हो गया। ये स्ट्रिप है, एक सेकंड बेटा, इसको भी गंदा गंदा लग रहा है, तो इसको भी हटा ही देता हूँ, नहीं कंफ्यूज रहेंगे।
यहाँ पर भी क्या है बेटा, ये फॉस्फेट है ना, ये देखो भाई, ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही होगा बेटा। यहाँ पर भी नीचे भी शुगर बना होगा, फिर से यहाँ पर मान लो एडेनिन है, फिर से यहाँ पर थायमीन होगा, फिर से ये शुगर से बना, ऐसे तो भाई बहुत ढेर सारे हैं ना, है ना। तो बस वही मैं समझाना चाहता हूँ बेटा, ऐसे 3 यानी 3 बिलियन इधर, 3 बिलियन इधर, कुल मिला जुला अगर सारे को जोड़ दिया जाए, 46 को जोड़ दिया जाए, तब की बात मैं कर रहा हूं। अब यहां हम आपको दिखाते हैं, एक एक ब्रिक दिखाते हैं, ये देखो, अगर हम इसको दिखाएं बेटा, ये शुगर आ गया, ये नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट, ये क्या है, ये एक ईंट है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। फिर से यहां पर ले लो, फिर वही वही तीनों है ना, क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये, बोलते जाओ बेटा, न्यूक्लियोटाइड है मेरे लाल। ये क्या है, क्या है ये सारे ईंटें ही तो हैं। इस ब्रिक को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, बस यही है, और क्या अंतर है, कुछ अंतर है। यहां पर भी देखो तो, यहां पर भी देखो तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये, न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। आई होप यू गॉट इट। तो ये अब वही तो ये कह रहा है सीढ़ी जैसी संरचना बन गई कि नहीं। अब इसी को हम ऐसे सीधे सीधे दिखा दें, तो ये सीधे सीधे ऐसे दिख जाएगा, सीढ़ी जैसी है ना, इधर से बंधा है, इधर से एडेनिन है, थायमीन है, तो यही सीढ़ी का ये वाला क्या है, यही करा। क्लियर ना बात, समझ पा रहे होंगे। तो यही चीजें हम आपको समझाना चाहते हो, कुछ नहीं है। और हाँ, याद रखना बेटा, ये जो सीक्वेंस है ना, यही मेन है सब कुछ। ये जो सुगर फॉस्फेट की जो रस्सियां होंगी, तो रस्सियां तो कोई भी रस्सी तो रस्सी रहेगी, वो उसी की बनेगी। बस डंडे का जो सीक्वेंस है, मान लीजिए एक को मैंने कहा कि चलो 4 रंग है, कौन कौन सा है, चलो ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, और कौन है, ब्लू ग्रीन रेड और कौन, येलो। ये 4 कलर की मान लो आपके पास डंडियां, तो डंडियां कितनी लगेंगी बेटा, आपको पता है कि डंडियां कितनी हो जाएंगी, ये 3 बिलियन हो जाएंगी ना। और 3 बिलियन का सीक्वेंस क्या होगा, मान लो पहले आपने ब्लू 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 करके लगाया, है ना, सारा का सारा ब्लू ब्लू करके लगाया, फिर ग्रीन 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 करके लगाया, फिर मतलब कहने का मतलब है कि इसके सीक्वेंस क्या होंगे, यही सीक्वेंस सबसे मेन चीज है, यही जानना होता है, यही सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से अब डीएनए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो डीएनए भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, जिसमें 2 चेन होती है, बस ये 2 चेन आमने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती। चलो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ डबल हेलिक्स बनाया हुआ है, ये डीएनए है ना, डीएनए को यहाँ पर देखो, ये क्या है, डीएनए का ये क्या है, ये शुगर फॉस्फेट, ये देखो बेटा, शुगर और फॉस्फेट की बनी है, शुगर फॉस्फेट, ये देखो ना, दिख रहा है ना। और ये क्या है, यहाँ पर कलर चेंज करूं, मैं व्हाइट ले लेता हूं तो क्लियर दिखेगा। ये क्या है, ये देखो, ये थायमीन उल्टा लिखा है, टी, है ना। और ये क्या लिखा है, एडेनिन, ठीक, यहाँ ग्वानिन साइटोसिन, और यहाँ पर ये वाला देखो, ये इस कलर का है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एडेनिन। उल्टा दिख रहा है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया उल्टे ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक सीधा एक उल्टा। ये क्या है बेटा, ये थायमीन, क्योंकि आप जानते हो इसके सामने होगा। तो आप बताओ इससे कितना बॉन्ड से जुड़ता है, ये 2 बॉन्ड से जुड़ते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं बेटा, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये कितने से जुड़ते हैं, ये भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। और ये किससे जुड़ता है बेटा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये जुड़े हैं सब, देखो ये जो जुड़ा हुआ, ये बना हुआ है बेटा, ये देखो अलग अलग टाइप से बने हुए हैं, है ना। ये देखो 4 ही कलर आपको दिख रहा होगा, ओनली 4 कलर्स, देख रहे हो ना। और कोई सीक्वेंस इनका एक अलग सीक्वेंस होता है, यही सीक्वेंस बोलते हैं बेटा, इसी के यही सीक्वेंस इसका इंफॉर्मेशन है, समझ में वो सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप मेरा नाम पढ़ सकते हैं, तो ये देखो, जैसे मेरा नाम क्या है, आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैं कहूं कि ये मेरा नाम है, ये देखो ये अलग अलग है, ये मेरा नाम है। चलो बताओ क्या नाम है मेरा। 12वें नंबर पे कौन सा होता है, यानी 12 नंबर पे कौन सी डिजिट है, एल। 1 नंबर पे कौन है, ए। 22 नंबर पे कौन है, वी। 11 नंबर पे कौन है, के, है ना। 21 नंबर पे कौन है, बोलो, यू। 19 पे कौन है, एस। और 8 पे कौन है, एच। समझ में आई बात, एक सीक्वेंस आया तो मेरा नाम आ गया, समझिए। मैं वैसे ही इसी टाइप से ना, इसमें भी पूरा अलग अलग सीक्वेंस होता बेटा, वही सीक्वेंस ही कोड है, और उसी के बिहाफ पर ही सारा का सब कुछ मटेरियल बनता है, सारी प्रोटीन एवरीथिंग सब कुछ बनता है।
मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखो, ये क्या है, ये देखो, ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है जिसको हम रस्सी बोलते हैं, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। ओके, नाउ कम टू, अब हम देखते हैं आपको होल सोल, सारा का सारा देख लेते हैं, समझ में। ये क्या है, डीएनए है ना, ये देखो डीएनए ऐसे सीढ़ी जैसा। चलो मैं इसको तोड़ता हूं, छोटा छोटा पार्ट क्या कहलाता है बेटा, डीएनए कहलाता है, ये जीन कहलाता है। ये देखो सीढ़ी जैसा लग रहा है ना, ये देखो, ये शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, आपको दिख रहा है कि नहीं? यस। तो चलिए हम इसको अब हर तरीके से ये क्या है, डीएनए का देखो सीक्वेंस, देख रहे कितना बड़ा सा लंबा सा है, बड़ा सा ये किससे बंधा हुआ बेटा, ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये हिस्टोन है ना, हिस्टोन प्रोटीन, ये बंधे हुए। आप देखिए यहाँ पर, ये देखो क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ, ये देखो नीचे वाला भी। यानी इसी तरह से ये फेरे जो लगाए हुए होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बंधा हुआ है बेटा, ये वास्तव में क्या, ताकि इसको ब्रेक होने से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मैंने आपको बताया, इसी को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये है क्रोमैटिन, इस तरीके से। लेकिन ये आगे चल के क्या हो जाएगा, और ज्यादा ये क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। अभी देखो ये क्या है, ये सारा क्रोमैटिन, ये देखो यहाँ पर ये देखो क्या है, ये देखो क्या है, देख रहे हो ना, डेंस हो गया। अब ये बनने लगा क्रोमोसोम। अब ये देखो और लिपटेगा, ये देखो, ये क्रोमोसोम बन गया, है ना। ये सब क्या है, ये देखो और ज्यादा कंडेंस होकर के ये मोटा सा हो गया बेटा। ये क्या, एक है, ये एक में, ये पूरे में एक ही है डीएनए। देखो ये बन गया क्रोमोसोम, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये क्रोमोसोम, ये कहां है, न्यूक्लियस में, सेल का न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सारा का सारा दिख रहा है कि नहीं। तो ये दिस वन इज द, ये वो जो न्यूक्लियस में आपको दिख रहा है। तो ये कहने का मतलब क्या, व्हाट इज दिस, यही तो है, ये न्यूक्लियस है आपका, ये क्या है, ये आपका सेल है। तो यही चीज तो हम पढ़ाने वाले हैं, यही तो पढ़ा रहे हैं, यही समझना था, डीएनए। आई होप यू गॉट इट। क्यों भाई, कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यही समझना था, ठीक है। तो बस, फिर उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट में। तो हमने डीएनए को अच्छी तरह से बाखूबी पढ़ा। अगर कोई कभी प्रॉब्लम आएगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हम और चीजों को इसके बारे में आपको समझा देंगे, ठीक है ना। यही चीजें हमको समझनी थी। इज दैट क्लियर? थैंक यू फॉर ऑल, है ना।